इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जज तैनात होंगे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए वजीर कानून आजम नजीर तार ने पेश किया। बिल के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस को तैनात किया जा सकेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम का इख्तियार आइन के तहत इलेक्शन कमीशन के पास। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में ये तरमीम तजवीज़ की। बिल पेश करते आजम नजीर तार ने कहा, 2017 में इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर बनाई गई कमेटी में तमाम जमातें शामिल थीं और इस एक्ट पर किसी एक रुकन या पार्टी का भी इख्तिलाफी नोट नहीं था। ये अपनी असल हालत में बहाल किया जा रहा है। कौमी असम्बली में अमरीकी कांग्रेस के करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद रुकन असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक ने पेश की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की करारदाद की मुखालफत, ऐवान में शदीद नारेबाजी। करारदाद में कहा गया, पाकिस्तान दाखिली मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। ये ऐवान अमरीकी करारदाद को मुस्तरद करता है। अमरीका के साथ दो तरफा बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं। आलमी ताकतों को जेब नहीं देता किसी मुल्क में मुदाखलत करें। अमरीका गजा और कश्मीर में मुजालिम का नोटिस ले। अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद में पाकिस्तान से इंसानी हकूक की पासदारी और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाने का मुतालबा किया था। फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल की गैर मशरूत माफी कबूल। तौहीन अदालत का नोटिस वापस। टीवी चैनल्स को तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा, तवक्को है दोनों रहनुमा अपने जमा कराए गए जवाब पर कायम रहेंगे। अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो सिर्फ माफी काबिल कबूल नहीं होगी। बादिउल नजर में टीवी चैनल्स की वजाहत माकूल नहीं। शो कॉज नोटिस के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से कमाई गई तफसीलात भी दी जाए। शो कॉज नोटिस का जवाब चैनल मालकान और चीफ एग्जीक्यूटिव के मुश्तरका दस्तखत से जमा कराया जाए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा तो अदालत की कार्रवाई पर यकीन नहीं रखता। साथ ही जज ने कमरा अदालत में बात कर दी, जिसके बाद कार्रवाई शुरू करना पड़ी। कौमी असम्बली ने वफाकी बजट की मंजूरी दे दी। माली बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। बजट का हजम 16,877 अरब रुपए है। 2100 अरब रुपए से जायद का दिफाई बजट मंजूर। वजारतों और डिवीजन्स के लिए 8,877 अरब रुपए का बजट मंजूर। 1500 अरब से जायद का वफाकी तरक्याती बजट मंजूर। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में 10 रुपए फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए कर दी गई। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल पर 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद होगी। हाई ऑक्टेन पर 70 रुपए फी लीटर, E10 गैसोलीन पर 50 रुपए लेवी होगी। 1 मैट्रिक टन LPG पर 30,000 रुपए लेवी आयद होगी। ये बजट दर हकीकत इक्तसादी दहशतगर्दी है। इससे अवाम को टारगेट किया गया। हुकूमती बेंचेस में बैठने वाले लोग अवाम के माशी कातिल। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐवान में ज़ाहिर ख्याल, कहा यह फॉर्म 47 और IMF का बजट है। यह बजट उन्होंने खुद नहीं बनाया। 450 अरब की गंदम इंपोर्ट की गई। मकामी किसानों की गंदम नहीं खरीदी गई। इसकी मजम्मत करते हैं। नैब इंक्वायरी होनी चाहिए। इस बजट से अफरात ज़र बढ़ेगी। डॉलर महंगा होने जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। स्टील मिल को बेच भी रहे हैं और कर्जा भी दे रहे हैं। ये करप्शन है। बजट में अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। 18% सेल्स टैक्स सिर्फ आटे पर लगा हुआ है। लोगों को कहा जा रहा है फाइलर बन जाओ वरना आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, जब्त कर लिया जाएगा। NFC अवार्ड में सूबों को हिस्सा दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब, कहा अपोजिशन ने NFC अवार्ड की बात की। 2010 में आखिरी NFC हुआ। चारों सूबों ने इस वक्त के वजीर आजम और सदर के साथ मिलकर मंजूरी दी। उस वक्त दहशतगर्दी अपने अरूज पर थी। 2010 से आज तक 590 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा को मिले और किसी सूबे को पैसे नहीं मिले। रकम मिलने के बावजूद आज तक वहां CTD कायम ना हो सका।